हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं मॉडल वर्ब्स पर। यानी कि जब हम लाइव ले रहे थे बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी हमारे साथ, दैट्स वाई हम आपके लिए लाइव नहीं लेकर आए। अब हम क्या कर रहे हैं, उस टॉपिक को जो हमने पहले छोड़ा था, मतलब रह गया था हमारा मॉडल वर्ब्स के बारे में, आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि यहां पर आपको इतनी डिटेल में वीडियो मिलेगी कि आपका जो भी कोई टॉपिक होगा वो एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर आपको हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर टेंस में और मोडाल्स में डिफरेंस क्या होता है। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको भी याद आ जाए। देखिए, सबसे पहले हम बात करें यहां पर टेंस के बारे में। तो टेंस क्या करता है, वो समय को बताता है, जो भी एक्शन आपके द्वारा किया गया है वो किस समय में हो रहा है। जैसे मैं बात करूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। मैं आपको पढ़ा रहा था, ये पास्ट की बात हो गई। या फिर मैं ऐसे कहूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा, यानी कि फ्यूचर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं मॉडल वर्ब्स की। यानी कि मॉडल वर्ब्स क्या बताती हैं आपकी, जैसे हम बात करें पॉसिबिलिटी बताती है, ठीक है ना, परमिशन जब आप लेते हैं, नेसेसिटी बताती है, आपके ऑब्लिगेशंस बताती है, काफी सारी चीजें बताती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो होता है टेंस में और मॉडल्स में, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें टेंस में, आपके बदलाव होता रहता है, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। चलिए एग्जांपल की मदद से मैं आपको यहां पे बता देता हूं। जैसे हमने हेल्पिंग वर्ब की बात की, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, हैड, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं, तो इज, एम, आर तो प्रेजेंट के लिए लगती है, वॉज, वर पास्ट के लिए लगती है, हैज, हैव आपकी प्रेजेंट के लिए, हैड पास्ट के लिए, विल फ्यूचर के लिए। अब यदि मैं बात करूं, जैसे हम आई का यूज करते हैं इज, एम, आर में, तो आई के साथ हम यूज करते हैं एम का। लेकिन यहां पर अगर मैं ही और शी की बात कर दूं, किसकी बात कर दूं, ही और शी की बात कर दूं, तो वहां पर इज आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर दूं तो आर आ जाएगा। तो एक बात नोटिस की कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पर हेल्पिंग वर्ब्स का जो यूज है वो चेंज होता रहता है। लेकिन मॉडल वर्ब में ऐसा नहीं है। हम मॉडल वर्ब्स की बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, यहां पर हमने लिखा कैन, कुड, शुड, मस्ट, बहुत सारे होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought टू, काफी सारे होते हैं। तो यहां पर ये होती हैं आपकी मॉडल वर्ब्स। क्या होती हैं आपकी, ये मॉडल्स होते हैं, इनको मॉडल वर्ब्स कहते हैं। और ये सब्जेक्ट के साथ लगती है, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इनको बोल देते हैं। तो यहां पर आपका आई हो या वी हो या यू हो या शी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर कैन आना है तो उनके साथ कैन ही आएगा। कोई यूज यहां पर, मतलब जो चेंज है उसके यूज में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे आई के साथ भी कैन आएगा, वी के साथ भी कैन आएगा, यू के साथ भी कैन आएगा, शी के साथ भी कैन आएगा। अगर मैं बात करूं, जैसे टेंस में आई के साथ एम आ रहा था, ही शी के साथ क्या आ रहा था, इज आ रहा था, वी यू के साथ आर आ रहा था। ऐसी अगर वॉज वर की बात करें तो आई, ही, शी, इट, इनके साथ वॉज लगता है। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं, क्या इसमें कोई चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यही डिफरेंस होता है टेंसेस में और मॉडल वर्ब्स में। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। मॉडल्स शुड, मस्ट एंड ought टू। अब मैंने ये तीन क्यों लिए, यहां पर क्या होती है, एक बहुत बेहतरीन वाली कंफ्यूजन क्रिएट होती है। बेहतरीन वाली क्यों कहा, क्योंकि इनका तीनों का मतलब होता है चाहिए। क्या होता है,
चाहिए, यानी कि शुड का भी चाहिए, मस्ट का भी चाहिए और ought to का भी चाहिए। तो यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि कहां पर शुड का यूज होगा, कहां पर मस्ट का यूज होगा और कहां पर ought to का यूज होगा, तो आज इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में बेहद डिटेल से समझेंगे। और वीडियो को स्किप मत करिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अब सबसे पहले यदि मैं यहां पर बात करूं, आपके सामने नंबर 1 हेडिंग मैंने डाली है शुड। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका मतलब क्या होता है, चाहिए। वाक्य के अंत में तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं शुड का। लेकिन काफी सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। देखिए, शुड का सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा, शुड इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी आपको बताया। यूज्ड टू एक्सप्रेस, अब ये क्या एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है? सबसे पहले एडवाइस, माइल्ड ऑब्लिगेशन, फिर ड्यूटी को बताता है, प्रोबेबिलिटी को बताता है, या फिर एक्सपेक्टेशंस को बताता है। बात समझ में आ गई? नहीं आई तो हिंदी में समझते हैं। देखिए, शुड का प्रयोग एडवाइस, सलाह, ड्यूटी यानी कि कर्तव्य, एक्सपेक्टेशन यानी कि अपेक्षा, प्रोबेबिलिटी संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो इन सारी चीजों को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन सी मॉडल वर्ब का यूज करते हैं? शुड का। बात समझ में आ गई होगी। यह हल्के दायित्व, माइल्ड ऑब्लिगेशन यानी कि जो हल्का माइल्ड ऑब्लिगेशन होता है उसको भी दर्शाता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। यूसेज के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? इसके यूसेज के बारे में बात करेंगे। यूसेज क्या होता है इसका? तो यहां पर अब हम देखें, हमने हेडिंग डाली है इसके यूसेज के बारे में, यानी के प्रयोग के बारे में। आइए और डिटेल में इसको हम समझते हैं। यहां पर ये क्या कह रहा है, देखिए। सबसे पहले आपके सामने मैंने क्या हेडिंग डाली है? एडवाइस या फिर सजेशन, सलाह या सुझाव के लिए। तो शुड का हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? शुड के बारे में। तो याद रखिएगा, शुड में सबसे पहला पॉइंट है एडवाइस या सजेशन, यानी कि सलाह या सुझाव के लिए हम यूज करते हैं शुड का। आइए एग्जांपल्स की मदद से इसको समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है हमारा? तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए। तो ये मोरल ड्यूटी कह लो, ठीक है ना, या फिर एक तरीके से सलाह कह लो, सुझाव दे देते हैं ना कि भाई तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए। तो यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। याद रखिएगा, इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि यहां पर यू आ गया। यू के बाद आपको पता लगाना है कि कौन सा मॉडल वर्ब आएगा। जैसे यहां पर शुड आना है तो हमने शुड लगाया। उसके बाद यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। याद रखिएगा, सिंपल यदि मॉडल वर्ब है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought to, कोई भी मॉडल वर्ब हो सिंपल, तो हमेशा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे यू सब्जेक्ट हुआ, शुड मॉडल वर्ब हो गई, ड्रिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, तो तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ठीक है ना, इसको हम मोरल भाई ड्यूटी कह सकते हैं, एक्सपेक्टेशन कह सकते हैं, अपेक्षा। देखिए, वी यानी कि सब्जेक्ट हुआ, शुड मॉडल वर्ब हुआ, रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, यानी कि वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। बात समझ में आ गई? देखिए, चाहिए चाहिए चाहिए, तो ये मैंने हिंदी में बता दिया था आपको। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ट्रेन को 6 बजे तक आ जाना चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी है, यानी कि संभावना है। यदि बात करें ट्रेन, तो द ट्रेन आपका सब्जेक्ट हुआ, मॉडल वर्ब शुड हो गई, अराइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, बाय 6, ट्रेन को 6 बजे तक आ जाना चाहिए। तो द ट्रेन शुड अराइव बाय 6। आगे हम बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है एग्जाम्पल हमारा, इसके बारे में ध्यान से देखते हैं।
बहुत डिटेल में समझना है हमें हर एक चीज को, कोई भी मिस नहीं करनी है चीज, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वह अभी घर पर होनी चाहिए। कहते हैं ना वह अभी घर पे होनी चाहिए, संभावना है, तो शी शुड बी, यानी कि शुड के बाद बी होनी चाहिए, शी शुड बी एट होम नाउ। वह अभी घर पर होनी चाहिए, शी शुड बी एट होम नाउ। चलिए अब यहां पर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट है हमारा आफ्टर वर्ब्स ऑफ सजेशन, यानी के सुझाव वाली क्रियाओं के बाद जो सुझाव देती हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, उसने सुझाव दिया कि मुझे और पढ़ाई करनी चाहिए। उसने सुझाव दिया, और सुझाव दिया तो शुड आएगा, तो ही सजेस्टेड दैट आई शुड स्टडी मोर। अब देखिए उसने मुझे सुझाव दिया, तो यानी कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसके साथ सजेस्ट के साथ हमने क्या लगा दिया, ईडी जोड़ दिया, तो ही सजेस्टेड दैट, और मेन हमारा क्या है, मुझे और पढ़ाई करनी चाहिए, तो चाहिए इस वाले सेंटेंस में आ गया, तो आई शुड स्टडी मोर। तो उसने सुझाव दिया कि मुझे और पढ़ाई करनी चाहिए, ही सजेस्टेड दैट आई शुड स्टडी मोर। बात समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने और अच्छे से इसको समझाने के लिए, तो आइए और डिटेल में समझते हैं, मजा आएगा। तो यहाँ पे आपके सामने क्या हेडिंग डली है, एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए तुम्हें रोज व्यायाम करना चाहिए, तुम्हें रोज व्यायाम करना चाहिए, तो यू के बाद मॉडल वर्ब शुड, एक्सरसाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डेली। तुम्हें रोज व्यायाम करना चाहिए, यू शुड एक्सरसाइज डेली। नेक्स्ट की बात करूं, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें, हमें के लिए वी के साथ शुड, ऑलवेज हमेशा, और स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ट्रुथ। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहेगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, यहां पर कौन सी यूज हो रही है, शुड, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आप कह सकते हो। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है शुड का। शुड अपने आप में एक मॉडल वर्ब है, तो जब हम शुड का समझ रहे हैं तो शुड ले लेते हैं, अदरवाइज मॉडल वर्ब। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, छात्रों को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब देखिए ये तो अफर्मेटिव था। अब मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब हम अफर्मेटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में जो नोट है प्यारे बच्चों, वो हमेशा थर्ड नंबर पर आता है। ये बात आपको याद होगी, मैंने टेंस में भी बताया है, मैं यहाँ पे भी बता रहा हूं। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पर सब्जेक्ट नंबर 1 पर हुआ, शुड नंबर 2 पर हुआ, और नोट प्यारे बच्चों कौन से नंबर पर आ गया, थर्ड नंबर पर। तो देखिए जरा, छात्रों को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो स्टूडेंट्स शुड नोट 1 2 और ये 3, स्टूडेंट्स शुड नॉट वेस्ट टाइम। अब मैंने आपको एक बात पहली बता दी थी कि सब्जेक्ट का असर नहीं पड़ता है मॉडल वर्ब पर, वो चाहे आई हो, वी हो, ही हो, शी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके साथ शुड ही आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टूडेंट्स शुड, वी शुड, यू शुड, द बस शुड, सिंगुलर हो या प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट आगे की बात करें, बस को जल्द ही पहुंच जाना चाहिए, तो द बस शुड रीच सून। भाई जल्द ही पहुंच जाना चाहिए तो सून। मैंने सुझाव दिया कि उसे कक्षा ज्वाइन करनी चाहिए, तो आई सजेस्टेड शी शुड ज्वाइन द क्लास। तो आई सजेस्टेड मैंने सुझाव दिया, उसे कक्षा ज्वाइन करनी चाहिए, शी शुड ज्वाइन द क्लास। तो ये तो बात हो गई हमारी शुड की। आइए अब हम बात करते हैं यहां पर नंबर 2 मस्ट के बारे में। किसके बारे में करेंगे यहां पर, मस्ट के बारे में। तो देखिए नंबर 2 हमारा क्या कहता है, मस्ट
मस्ट। अब देखिए यहां पर मस्ट इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन, प्रोहिबिशन और अ लॉजिकल कंक्लूजन। यानी कि मस्ट जो है वो आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और यूज क्यों होती है, क्या एक्सप्रेस करने के लिए होती है, स्ट्रॉन्ग नेसेसरी, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। सिंपल मैंने कहा तुम्हें वहां जाना चाहिए, लेकिन जब यहां पर स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी हो गई, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, इस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, प्रोहिबिशन यानी कि निषेध, और लॉजिकल कंक्लूजन यानी कि मस्ट का प्रयोग नेसेसिटी यानी कि आवश्यकता, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन कड़ा दायित्व, प्रोहिबिशन मनाही, लॉजिकल कंक्लूजन तार्किक निष्कर्ष के लिए किया जाता है। बात समझ में आ गई। देखिए यह शुड से ज्यादा मजबूत यानी कि स्ट्रोंगर होता है, शुड नॉर्मल चलता है, मस्ट स्ट्रोंगर, ठीक है ना। बात याद रखिएगा, जहां पर जोर दिया जाए स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी को बताएगा। आइए समझते हैं आगे इसके बारे में, इसके पॉइंट्स के थ्रू। देखिए जो भी हमें समझना है बहुत डिटेल में समझना है। सबसे पहले यहाँ पे यूसेज यानी कि प्रयोग की बात कर लेते हैं। प्रयोग हमारा क्या कहता है, तो सबसे पहले मैंने नेसेसिटी यानी कि आवश्यकता को बताया है। आवश्यकता क्या कहती है हमारी, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हें हेलमेट पहनना ही होगा, या तुम्हें हेलमेट पहनना ही चाहिए या पहनना ही होगा। तो ये क्या बता रहा है, जरूरत को बता रहा है, नेसेसिटी को बता रहा है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन कड़ा दायित्व बता रहा है यहाँ पे। तो यू शुड ना होकर यू मस्ट वियर अ हेलमेट। तो जहां पर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन आ जाएगा वहां पर किसका यूज करेंगे आप, मस्ट का। और इसका स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरीके का होगा, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखिए आपको रटा दिया जाता है कि शुड का मतलब भी चाहिए, मस्ट का मतलब भी चाहिए और टू का मतलब भी चाहिए। अब आप अपने आप समझते रहो कि कहां कौन सा यूज करना है, लेकिन हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। शुड के पॉइंट्स मैंने बताए, अब हम मस्ट की तरफ चल रहे हैं। तो सबसे पहला आ जाता है नेसेसिटी यानी कि आवश्यकता, तुम्हें हेलमेट पहनना ही चाहिए या तुम्हें हेलमेट पहनना ही होगा। तो यू मस्ट वियर अ हेलमेट, ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन कड़े दायित्व को बताता है। चलिए एक और एग्जांपल मैंने लिया, सैनिकों को आदेश मानने ही होंगे या सैनिकों को आदेश मानने ही चाहिए। तो सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स, सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स। तो सोल्जर्स प्लूरल था, मस्ट ही आया, फर्क नहीं पड़ेगा, ओबे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। देखिए तो ये बात आपको समझ में आ गई। एक और एग्जाम्पल है हमारा, फिर उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल की और बात करेंगे। देखिए एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें यहां धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तुम्हें यहां धूम्रपान नहीं करना चाहिए। चलिए तुम्हें यहां धूम्रपान नहीं करना चाहिए, यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर। तो यानी कि लॉजिकल डिडक्शन तार्किक निष्कर्ष हो गया कि आप लोगों को यहां धूम्रपान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं, वह जरूर थका हुआ होगा, एम्फेसाइज जोर दे रहा है कि जरूर थका हुआ होगा। तो ही मस्ट बी टायर्ड। अब मस्ट के बाद बी आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने टायर्ड यूज कर दी। बात समझ में आया, सिंपल होता तो टायर हो जाता। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें प्रकृति की रक्षा करनी ही होगी। तो वी मस्ट प्रोटेक्ट नेचर, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, हमें प्रकृति की रक्षा करनी ही होगी, वी मस्ट प्रोटेक्ट नेचर। आइए आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हमारा क्या कह रहा है, हम एग्जाम्पल्स लेते हैं और ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ सके। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स आपके सामने हेडिंग डली हुई है एग्जाम्पल्स। तो नंबर 1, तुम्हें गृह कार्य पूरा करना ही होगा या करना ही चाहिए। जब करना ही दिख जाए
तो शुड ना लगाकर आपको क्या लगा देना है, मस्ट। यू मस्ट कंप्लीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होमवर्क, यू मस्ट कंप्लीट होमवर्क। तो याद रखिएगा स्ट्रक्चर वही, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आप यहां पर इसका यूज करेंगे। तो देखिए नंबर 2, यात्रियों को टिकट दिखाने ही होंगे, कंपल्शन है, मजबूरी है, दिखाने ही होंगे, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है, तो ही आ गया। तो पैसेंजर्स मस्ट शो टिकट्स, पैसेंजर्स मस्ट शो टिकट्स, यात्रियों को टिकट दिखाने ही होंगे। नेक्स्ट, तुम्हें यहां प्रवेश नहीं करना चाहिए, प्रोहिबिशन, निषेध हो गया ना। यू मस्ट नोट एंटर हेयर, तो थर्ड नंबर पर यानी कि सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो नोट थर्ड नंबर पर ही रहेगा। तो देखिए यू मस्ट नोट एंटर हेयर, तुम्हें यहां प्रवेश नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, देर हो गई है, वह सो गया होगा, तो इट्स लेट ही मस्ट बी एस्लीप, यानी कि देर हो गई है, वह जरूर सो गया होगा। नेक्स्ट बात करें, हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना ही चाहिए या करना ही होगा, तो देखिए वी मस्ट रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना ही होगा, वी मस्ट रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। आइए अब हम आगे बात कर लेते हैं नंबर 3 O2 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अब हम, O2 के बारे में। तो O2 हमारा क्या कहता है, देखिए आपके सामने नंबर 3 O2। तो O2 इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस मोरल ड्यूटी, एडविजिबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, यानी कि O2 का प्रयोग मोरल ड्यूटी यानी कि नैतिक कर्तव्य, एडविजिबिलिटी यानी कि सलाह, प्रोबेबिलिटी संभावना व्यक्त करने के लिए होता है। यह शुड से फॉर्मल और थोड़ा स्ट्रोंगर होता है, शुड से फॉर्मल और थोड़ा स्ट्रोंगर होता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में, कैसे आप इसको यूज करेंगे उनके बारे में बहुत डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग डली हुई है प्रयोग, तो प्रयोग हमारा क्या कहता है, देखिए मोरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये हमारी मोरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी ओ टू हेल्प द पुअर। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट प्लस O2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट प्लस O2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हुआ वी, O2 के बाद हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी ओ टू हेल्प द पुअर। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट है हमारा एडवाइस यानी कि सलाह। एग्जाम्पल की बात करें, तुम्हें आराम करना चाहिए, यू ओ टू टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए, यू ओ टू टेक रेस्ट। अब यहाँ पे बात करें प्रोबेबिलिटी या एक्सपेक्टेशन यानी कि संभावना या अपेक्षा, ट्रेन को 7 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, वहां पर कंपल्शन बता रहा था, ही वो वाला सेंस बन रहा था, और यहां पर ट्रेन को 7 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, तो द ट्रेन ओ टू रीच बाय 7, 7 बजे तक, तो बाय 7 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे इसके और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो और पॉइंट्स क्या कहते हैं, देखिए सबसे पहले यहां पर ड्यूटी प्लस रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कर्तव्य प्लस जिम्मेदारी, जिसमें ऐसा कुछ आभास हो वहां पर भी आप किसका यूज करेंगे, O2 का। किसका यूज करेंगे, O2 का। तो देखिए एग्जाम्पल की बात करें, शिक्षकों को छात्रों का मार्गदर्शन करना चाहिए, ये कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी है कि टीचर को जो भाई छात्र होते हैं उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। तो टीचर्स ought टू गाइड स्टूडेंट्स, तो यहां पर O2 आ गया क्योंकि कर्तव्य प्लस जिम्मेदारी आपको देखने को मिल रहा है, तो वहां पर आप किसको फाइंड आउट करेंगे, O2 को।
चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फॉर्मल एडवाइस, औपचारिक सलाह। देखिए एग्जाम्पल, लोगों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, तो एक तरीके से मोरल ड्यूटी भी हो गई। और अगर यहाँ पे बात करें तो ये औपचारिक सलाह है, फॉर्मल एडवाइस है। तो फॉर्मल एडवाइस के लिए भी हम यूज करते हैं ought to का, तो पीपल ought to फॉलो ट्रैफिक रूल्स। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। चलिए आगे हम और बात करते हैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, यानी कि उदाहरण के बारे में। आइए यहां पर इसको समझते हैं। एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण। नंबर 1, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो ये मोरल MD मोरल ड्यूटी भी हो गई। पता चला ना मोरल ड्यूटी क्या होती है। तो वी ought टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। चलिए नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या कहता है, तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए। यू ought टू स्टडी डेली, यू ought टू स्टडी डेली। नेक्स्ट नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 क्या कहता है, उसे माफी मांगनी चाहिए, तो शी ought टू अपोलोजाइज। ठीक है ना, शी ought टू अपोलोजाइज, यानी कि उसे माफी मांगनी चाहिए। नेक्स्ट, उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, दे ought टू टेक केयर ऑफ हेल्थ, उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, दे ought टू टेक केयर ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट की बात करें, कार्यक्रम को 9 बजे शुरू हो जाना चाहिए, द प्रोग्राम ought टू स्टार्ट एट नाइट। तो ये बात हो गई हमारी ought टू की। अब यहां पर हमने बात की इस वीडियो में बाय यूज ऑफ शुड, मस्ट एंड ought टू। तीनों को मैंने आपको डिटेल में समझाया, विद पॉइंट समझाया, विद एग्जाम्पल समझाया, और कुछ एग्जाम्पल मैंने बाद में भी लिए। आई होप आपको आज इस वीडियो की मदद से मॉडल वर्ब जो होती हैं शुड, मस्ट एंड ought टू, उनको सही तरीके से कहां पर यूज करना है वो समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखिएगा, जब हम आगे के सारे कंप्लीट कर लेंगे फिर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, तब आप बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और अगले पार्ट के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो मेंटर NSA को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।